एक और वीकेंड का बाद निकल गया और ऐसे में एक और बार सलमान साहब ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके घर वालों को बख्श दिया। इस वीडियो में आपके साथ बहुत सी बातें डिस्कस करनी है, चाहे वो प्रतीक सहजपाल के बारे में हो, करण तेजस्वी के बारे में हो, पूरा घर का टारगेट विशाल के बारे में हो, या फिर उमर रियाज के बारे में हो कि कैसे उसे दोस्ती में मिल गया धोखा और कहीं ना कहीं उमर को अब सतर्क हो जाना चाहिए। वहीं साथ ही साथ बात करेंगे शमिता शेट्टी के नेक्स्ट टारगेट की, विधि पांड्या जो कि घर में बहुत सही जा रही थी उनकी, और प्लस साथ ही साथ ये जो इविक्शन नहीं हुआ निगोड़ा इसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ RHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पे फॉलो करें। कुछ शिकायत करनी है, किसी तरीके का सजेशन है, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तारीफें करनी है, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। RAHULBHOJ। अब दोस्तों आज के वीकेंड के बारे की बात करते हैं। देखो भाई, सिंपल सा एक निष्कर्ष ये निकालता हूं कि इस वीकेंड के बारे में एक्चुअल में प्रतीक सहजपाल को जो पिन डाउन करना था मिस्टर कुंद्रा का, उस बारे में हम सोचे थे कि शायद हो सकता है सलमान साहब जो हैं वो भड़कते हुए कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि ये लोग स्टार कलाकार हैं, राइट, और ये इनकी कहीं ना कहीं पहली मिस्टेक है, और ऐसे में बहुत ही ज्यादा लीनियंट वे में सलमान साहब ने इनको टैकल किया, चाहे वो तेजस्वी प्रकाश हो या फिर हो करण कुंद्रा। इनफैक्ट करण भाई के तो आंसू आ गए, मुझे वो देख के थोड़ा सा बुरा लगा और मुझे ऐसा लगा कि यार मत रो भाई, ठीक है, उनको अपनी गलती का एहसास है, तो वो इस बात को ख्याल रखेंगे कि फ्यूचर में मैं कभी भी प्रतीक सहजपाल या किसी के ऊपर भी इस तरीके से फिजिकल प्रहार ना करूं। हालांकि करण कुंद्रा ने उस बात को समझाने की कोशिश की, बट जो लॉजिक के साथ सलमान साहब ने जवाब दिया, आई रियली अप्रिशिएट दैट। स्पेशली वो जो रग्बी वाला, कि क्या रग्बी जो है वो कंक्रीट पे खेली जाती है, मतलब कि फर्श पे खेली जाती है? नहीं, प्लेग्राउंड में खेली जाती है, मैदानों में खेली जाती है। तो ऐसे में सलमान साहब ने दोस्तों बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि करण कुंद्रा को अब चीजें समझ में आ, और इनफैक्ट देखो करण साहब को डांट पिटती, राइट, अगर वो इस बात को लेकर सॉरी ना बोलते या फिर सॉरी ना होते। उन्होंने प्रतीक से इस बारे में बात भी करी, दोनों एकदम फिर से साथ भी बैठने लगे थे। वो जो पूरी घटनाक्रम हुए थे उसके बाद दोनों साथ भी बैठने लगे थे, और प्लस कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि दोनों है ना एक दूसरे के साथ घुलते मिलते भी नजर आए। फ्यूचर में करण कुंद्रा और प्रतीक सहजपाल आपस में एक साथ मिलकर जरूर खेलेंगे, और तेजस्वी का थोड़ा सा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जय की तरफ भी जा रही हैं, और प्लस वो करण को भी साथ लेके चल रही हैं। तो तेजस्वी का गेम कुछ इस तरीके से है, बट तेजस्वी को फेक बोलना, उसके गलतफहमी के गुब्बारे को फोड़ना, उसके पीठ पीछे बात करना, मैं इस बात को बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, और मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ तेजस्वी को टारगेट करने के लिए कहा जा रहा है। समझ रहे हैं आप मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं विशाल और शमिता की बात कर रहा हूँ। हम सबको पता है दोस्तों, तेजस्वी ने कल भी इनफैक्ट ये बात बताई थी कि विशाल जो है बार बार उसको बोलता रहा कि तू सेकंड में, तू सेकंड में कैसा हो गया, तू सेकंड में। तो विशाल इस बात को लेकर कहीं ना कहीं चीजें हजम नहीं कर पा रहा, बट आई रियली अप्रिशिएट विशाल। आज लोगों ने गलतफहमी के उनके गुब्बारे फोड़े, बैक टू बैक फोड़े, और ऐसे में यहां पर विशाल का मोरल डाउन नहीं हुआ। विशाल के चेहरे को ही देख के ये लग रहा है कि वो बोल रहे हैं बंदे कि रुक जा बेटा, तेरे को तो मैं बताता हूँ, टेंशन मत ले, मेरी बारी आएगी ना, सब गेम खेलूंगा। विशाल की अगर बात करें दोस्तों, तो विशाल माइंड गेम्स बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत, और उन्होंने रिश्ता बनाना भी शुरू कर दिया है, राइट, अक्का अन्ना वाली जोड़ी, राइट। बट व्हाट इज रॉन्ग विद शमिता शेट्टी, मुझे समझ में नहीं आता। शमिता शेट्टी क्यों तेजस्वी प्रकाश से, जो कि स्टार्टिंग में अच्छी चल रही थी, फिर उसके बाद तेजू के साथ उनकी इस तरीके की बातें कि आज ये सारी चीजें हो गई, और प्लस हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने फेक नौटंकी, यार हाउ शी इज फेक, ये सारी बातें जो है ऑफ कैमरा वो बोलते हुए नजर आई। तेजस्वी की बात माने दोस्तों, तो तेजस्वी ने आज तक हमने देखा है कि उसने कभी भी किसी तरीके की बैक बिचिंग नहीं करी है, राइट, जो कि बिग बॉस के घर में होती है। लेकिन यहाँ पे तेजस्वी के साथ ही ऐसा हो रहा है, पता नहीं। ओ, तेजस्वी से याद आया, यहाँ पे शमिता से एक्चुअली याद आया, कभी भी शमिता शेट्टी को सलमान साहब ये नहीं बोलते आपकी बड़ी बहन सिस्टर शिल्पा शेट्टी, इस तरीके से नहीं बोलते हैं, राइट। बट उमर के साथ क्यों क्यों बार बार आसिम के भाई हैं ये? सबसे बड़ा सवाल मुझे पूछना है कि वाई, क्यों उमर रियाज की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है? उमर रियाज इनफैक्ट बिग बॉस सीजन 13 के घर पे आया था, एक बार नहीं 2 बार,
एक बार मंच पे लाइव डिस्कशन पे आया था, और दूसरा जो है उमर रियाज पीछे ये अपना जो फैमिली मेंबर्स आते हैं उस वक्त आया था। तो उमर रियाज में अपने आप में पोटेंशियल है, ये बात तो हम जानते हैं। उसने पूरा गेम चेंज किया। शमिता शेट्टी ने उसके बलून को फोड़ा, मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया इसमें गलतफहमी क्या है। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए छुपाया था। उसको ये डर था कि कहीं ना कहीं प्रतीक सहजपाल जो हरकत करता है वो गुनाह हो, तो उसने वो छुपाया। क्या गलत किया, वही मैं जानना चाहता हूं, क्या गलत किया। प्रतीक सहजपाल की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रतीक आज सॉरी फील कर रहा था। मुझे प्रतीक का ना यही वाला नेचर बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि प्रतीक धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहा है बिग बॉस 15 में। और प्लस अगर प्रतीक ऐसे ही खेलता रहा, आई एम 101% श्योर वो आगे तक जाएगा ही जाएगा, और बहुत अच्छा करेगा, इतना गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। प्रतीक सहजपाल, निशांत, इन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है लोगों को। बाहर इन दोनों की दोस्ती को किशन जी और सुदामा की दोस्ती से भी कंपेयर किया था लोगों ने। मैंने भी यही बात कही थी जब निशांत के आंसू आ गए थे प्रतीक को देखकर। फिर उसके बाद दोस्तों प्रतीक का वो वाला पॉइंट कि जय भानुशाली फेक है। जय भानुशाली बहुत फेक हरकतें करता है। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जय भानुशाली फेक नहीं था। जय का डर हम सबको पता है। जय के पिताजी जो शेयर मार्केट में पैसा लगा चुके थे, और लेकिन उस पर सलमान साहब ने जो क्लैरिफिकेशन दी वो मुझे पर्टिकुलरली अच्छी लगी। और अब ऐसा लगता है कि जय को कहीं ना कहीं, देखो जय को वो सीधा नहीं डांट सकते हैं, सिंपल सी बात है। जय को वो निकाल भी नहीं सकते, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। ऐसी खबर है कि उन्होंने 10 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उसके बाद जय की अपनी किस्मत की वो कितना आगे तक जाते हैं, कितना रियल खेलते हैं। बट जय फेक नहीं है, 100% फेक वाला जो लगाया था टैग, मैं अभी भी ये बात को लेकर अड़ा हुआ हूं। कह सकता हूं कि जय फेक नहीं था, नहीं है, और ना ही दिखेगा आगे, ठीक है। वहीं अगर बात करें दोस्तों, तो जय और कुंद्रा दोनों को साथ खेलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कुंद्रा के साथ, वैसे क्या कुंद्रा के साथ अगर खेलेंगे, करण भाई के साथ अगर खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं है ना उनके बॉडीगार्ड या फिर उनके वो जो हंचमैन उनके साथ नहीं रहते, एक मेन हीरो, एक मेन किंग मेकर होता है, उसके बगल में इर्द गिर्द लोग होते हैं। सो वैसे ही सेम उमर और ईशान, कहीं ना कहीं उमर और ईशान को उसी तरीके से बांधा जा रहा है। विच मीन्स क्यों आखिरकार उमर, मुझे ये सवाल पूछना है मेकर से, क्यों आखिरकार उमर की स्ट्रैटेजीज हमें नहीं दिखाई जाती हैं? क्यों आखिरकार बंदा जो गेम प्लान करता है वो क्यों नहीं दिखाया जाता? क्यों हमें जो है उमर की सिर्फ और सिर्फ ये चीज दिखाई जाती है कि वो करण कुंद्रा के हाँ में हाँ मिला रहा है, यस बॉस कहते हुए नजर आ रहा है? सबसे बड़ा सवाल मैं जानना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों को इस पे क्या है कहना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो है, हाँ तेजू को भी बोल दिया कि आप गलत गई थी, एंड हाँ फिर उसके बाद दोस्तों आज सिम्बा को अपलिफ्ट किया गया। सिम्बा धीरे धीरे अपना गेम खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, और प्लस लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिम्बा का जो सपोर्ट लोगों ने किया है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है उमर से चिढ़ते हैं, डरते हैं। और प्लस ये लोगों का खुद का मानना है, शमिता शेट्टी ने खुद ये बात बोली थी कि मैं जो है उमर अच्छा खेलता है लेकिन वो टास्क में एग्रेसिव हो जाता है। तो जब वो टास्क में एग्रेसिव हो जाता है तो वो सिम्बा को क्यों सपोर्ट किया उन्होंने, क्यों सिम्बा को इस तरीके से उन्होंने वो किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और प्लस अगर आप नोटिस करेंगे तो सिम्बा की तारीफें हो रही थी, मुझे अच्छा लगा। मैं दिल से चाहता हूँ, बंदा बहुत जेन्युइन है, मैं दिल से चाहता हूँ वो आगे तक जाए। बट जब सिम्बा की तारीफें हो रही थी, सलमान साहब उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, उस वक्त इन लोगों ने, घर वालों ने भांप लिया और उमर रियाज का जो रीजन था वो खारिज कर दिया। जबकि उमर ने एकदम सही बातें बोली थी, क्योंकि पहले हफ्ते के परफॉर्मेंस की बात करें, दूसरा तीसरा, उमर ने अपने आप को प्रूफ किया है, राइट। सिम्बा ने अपने आप को प्रूफ किया, अभी रिसेंटली उसने प्रूफ करना शुरू कर दिया है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि घर वालों को ये समझना चाहिए था, और स्पेशली उमर सावधान रहो, कोई अपना दोस्त नहीं है। अगर तुम कुंद्रा को, तेजस्वी को या ईशान को, मायशा को अपना दोस्त कहते हो या चीजें करते हो, तो ये बात ध्यान रखो कि दोस्त वो भी होता है जो कि आपकी मुसीबत के वक्त सपोर्ट करे, लेकिन आपने को सपोर्ट ही नहीं मिला, एक का भी सपोर्ट नहीं मिला। तो ऐसे में उमर थोड़ा सा संभल कर, काश उमर तक ये मैसेज पहुंच जाता, मैं तो यही कहना चाहता हूं। फिर उसके बाद दोस्तों हमने देखा सिम्बा ने बहुत अच्छा खेला, सिम्बा जीत भी गया, सुल्तानी अखाड़ा जीत गया, प्लस साथ ही साथ वर्बल दंगल जीत गया, और बहुत बहुत अच्छा उसने खेला।
अब दोस्तों यहाँ पर करण भाई की हिम्मत टूटते हुए नजर आई। आपने नोटिस की वो वाली बात? मुझे बस कहना है कि करण कुंद्रा ये बहुत जल्दी आप डिसीजन ले रहे हो भैया, थोड़ा सा रुक कर कम से कम थोड़ा सा समझो, आप गेम को देखो। अभी आप अच्छा खेल रहे हो, नंबर 1 पे खेल रहे हो। इस तरीके से ये जो घर जाना है घर जाना, आप जो साइन बनाए थे जो गलत था। आपके फैंस आपको काउंट करते हैं, आपके फैंस चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें, आपका गेम देखें, लास्ट तक देखें, आपको ट्रॉफी जीतते हुए जो है देखना चाहते हैं वो। बट नहीं, आप यहाँ पे रो रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा यार। फैंस को अच्छा नहीं लगेगा आप रो रहे हो, आप क्विट करना चाह रहे हो या फिर घर की याद आ रही है। नो। गलत फहमी के गुब्बारों में दोस्तों विशाल कोटियान को टारगेट किया गया। विशाल कहीं ना कहीं विशाल की स्ट्रैटेजीज एक्सपोज हुई हैं, बट मुझे कहना है कि विशाल इज अ लॉन्ग रेस का घोड़ा और वो वापस जरूर आएगा, वो वापसी जरूर करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इस हफ्ते जो है चीजें नहीं हुई। हाँ, विशाल वाली बात को लेकर मैं कहना चाहता हूं कि विशाल भाई को लेकर लोगों ने कहा कि इन्होंने ढिंडोरा पीटा कि मैंने किया मैंने किया। एक्चुअल में ना देखो बताऊं दोस्तों, तेजस्वी, डोनाल्ड, वो सिलने में राइट, ये लोग थे। विशाल ने आइडिया दिया था राइट। उमर, रियाज, ईशान ये बाहर से लड़कर आ रहे थे, गाली गलौज कर आ रहे थे, तो ये कलेक्टिव एफर्ट था। तो इस पर ये स्पेशली पाथवे बनाने पर अगर ये कहना कि मैंने किया, बिल्कुल नहीं जमता बॉस, बिल्कुल भी नहीं जमता है ये सारी चीजें। फिर उसके बाद मनीष पॉल जी आए। मनीष पॉल ने हंसी मजाक किया, मिर्ची वाला टास्क हुआ और उस दौरान उमर का जबरदस्त डांस भी दिखा हमें। साथ ही साथ दोस्तों लोग अलग अलग तरीके की मिर्ची भी देते हुए नजर आए। अब देखते हैं कि राजीव जो नए वाइल्ड कार्ड एंट्री एंटर कर आए हैं वो क्या धमाल मचाते हैं। देखना मजेदार रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि राजीव के आने से शमिता इम्पावर होगी और कहीं ना कहीं विशाल से दूर भी होगी। आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताएं। चलता हूं मैं, अपना ख्याल रखें।